हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना वकील बाबू फिर से आपके बीचों बीच एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। 45,000 सब्सक्राइबर्स का प्यार मिलने के बाद उम्मीद है कि 50,000 का नंबर जल्दी टच होगा। आज की प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले नए दर्शकों से निवेदन है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक महिला हैं और आपके ससुराल वालों के झूठे इल्जामों ने आपकी जिंदगी को नरक बना दिया है तो कानून आपकी क्या सहायता कर सकता है। पुरुष दर्शक भी ध्यान से सुने। और महिलाएं इस वीडियो को बार बार देखें और समझें कि अगर कोई आपसे झूठी शादी का वादा करके शारीरिक संबंध रखता है तो कानून आपकी कैसे मदद कर सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों, याद रहे, कानून सबूत मांगता है, सच नहीं। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, आपके अपने वकील बाबू। हसन साहब, लड़कियां पटाने का सही फॉर्मूला खोजा आपने। अरे औरतों पर आजकल बड़े वीडियो बन रहे हैं भाई साहब। अरे ऐसे ही वायरल होते हैं वीडियोस। लेडीज लोगों को भी टारगेट करना जरूरी है। जितने लोग जानेंगे उतने सब्सक्राइबर्स। पिछले वीडियो को 1 लाख व्यूज मिल गए। आज वो लॉ स्टूडेंट वाले आ रहे हैं, स्पेशल सेशन करना है, कर लेंगे। अरे सिराज भाई का लंबा गेम है, समझो। नहीं, आप लोग खेलते रहो लंबा गेम। उधर जीतू को फिर नया केस मिल गया, किसी बिल्डर के लैंड डील का मामला है। यार ये जीतू ना चैम्बर लेके रहेगा, देख लेना। 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाए मैं भी ले लूंगा। सब्सक्राइबर नहीं, केस चाहिए। अबे यही तो, सब्सक्राइबर्स जो होते हैं ना, ये फ्यूचर क्लाइंट्स हैं, देखता जाते। सब्सक्राइबर वकील बाबू के, सिराज हसन के नहीं। तू चाय बोल दियो, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। देखिए, हमारी जस्टिस सिस्टम की गति उसके इरादों से धीमी है। अब ऐसे में घरेलू हिंसा के मामलों में अपने क्लाइंट्स को जल्द से जल्द रिजल्ट देने के लिए हमें अपना असला और बारूद तैयार रखना होगा। नहीं समझे? धारा 498 और 307 ये हो गया आपका असला और बारूद। इससे प्रेशर बना रहता तो। लेकिन सर, ये तो एक फेक केस का मामला लगता है। नहीं, घबराने की बात नहीं है। देखिए, ऐसे कानून जो है ना, वो महिलाओं को फेवर करने के लिए बनाए गए है ना। मतलब इसको आप शतरंज की एक अच्छी सी चाल समझें। तो हम जब सॉरी भी सर, फिर से आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये लॉज महिलाओं के हित में नहीं बल्कि उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए बनाए गए हैं। जैसे मान लीजिए एक रेस में एक रनर 5 कदम पीछे से ये स्टार्ट देखिए, कर रहा बात हो। कहने और सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी एकदम अलग है। अब असल जिंदगी में कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं, मतलब जो मजबूरी में आकर ऐसे लॉज का गलत फायदा भी उठाती हैं, अपने ससुराल वालों को सबक सिखाती हैं, एक्स्ट्रा एलिमनी मांगती हैं। होता है ये सब रोज का। तो लेकिन सर, ग्राउंड रियलिटी तो ये भी है कि एक महिला सालों अपना केस लड़ती हैं, फिर शायद अपने परिवार के दबाव में आके केस वापस ले लेती हैं, और ऐसे केसेस की गिनती भी फेक केसेस के साथ होनी है। वेरी नाइस। ये आपने जो बात की एकदम अच्छी लगी मुझे। आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि ऐसे ही सब्जेक्ट्स में मैं अपना कंटेंट बनाता हूँ। समझ रहे हैं आप? इरादा बस यही है कि सोशल अवेयरनेस बनी रहे और हमारी माँ बहनों के लिए एक सेफ लीगल एनवायरनमेंट रहे। चाय लीजिए, आप ठंडी हो रही है, बट वेरी नाइस पॉइंट, वेरी नाइस। और कुछ पूछना है? अरे जानकी जी, सिर्फ म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स होना तो छोटा पैकेज होता है, लेकिन कंटेस्टेड है या सामने वाली पार्टी पे आपके चार्जेस बढ़ते हैं तो अलग अलग पैकेजेस होते हैं, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड या डायमंड। मैं समझाता हूँ। मान लो कि मेंटेनेंस डिमांड है या धारा 498 लगानी है। लॉयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से भी अलग अलग रेट्स होते हैं। ये लीजिए, रेट कार्ड है आपकी सुविधा के लिए। जानकी जी, सारी डिटेल्स है इसमें।
बाकी आप समझ लो। चल ठीक है, तो जा, मैं करता हूँ। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 9 साल। बच्चा? बच्ची 8 साल की मुझे। ये इंसिडेंट पहली बार हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है? एक्चुअली मैं ये सारी डिटेल्स ना मैंने अभी अभी उनको दी है। हाँ, कोर्ट में बार बार रिपीट करना पड़ सकता है। आपको मेरी बातों पर यकीन तो है ना? क्यों, कुछ ऐसा है जो आप छुपा रही हैं? नहीं, क्या है ना, मैं अभी जितने भी लॉयर से मिली वे सब मुझे इंटरोगेट कर रहे थे, बस इसीलिए पूछ रही थी आपसे। विश्वास करके क्या करूँगा, जज थोड़ी हूँ। मेरा काम आपको बस केस जितवाना है मैडम। आपकी फीस कुछ कम हो सकती है। हाँ, हो तो सकती है। आप मेरी एक छोटी सी मदद कर दीजिए, मैं केस फ्री में लड़ लूंगा। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एक खास गेस्ट, जो कि हमारी सब्सक्राइबर भी हैं और क्लाइंट भी। जी हाँ, उनका केस अब आपके अपने वकील बाबू के पास है। केस के बारे में ज़्यादा डिटेल से बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी मेहमान आप लोगों से 2 शब्द कहना चाहती हैं। आइए सुनते हैं। बोलिए बोलिए। अरे आप नर्वस मत होइए ना, जो समझाया था वैसे बोल दीजिए आप। याद है ना? रेडी? हाँ जी, बोलिए। जी, शिवराज जी ने बिजी होने के बावजूद भी हमारा केस लिया और हमें पूरा यकीन है कि वो हमें न्याय दिलाएंगे और आप लोग भी न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल न्याय दिलाएंगे। आपके वकील बाबू हैं ही किसके लिए? न्याय के लिए। हेलो हेलो, अरे सिग्नल वीक है क्या? हेलो, अरे कौन बोल रहा है भाई साहब? हेलो हेलो, वकील बाबू। अरे सॉरी सॉरी मैडम, वो थोड़ा नेटवर्क लो है तो कन्फ्यूजन हो गया। जी बताइए। मुझे वकील बाबू से बात करनी है। जी जी, मैं ही वकील बाबू हूँ। आप मुझे शिराज हसन भी बोल सकती हैं। मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, बहुत हेल्पफुल है। अरे थैंक यू मैडम, सो काइंड ऑफ यू। जी बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? एक्चुअली मेरी एक दोस्त है, उसके घर का माहौल कुछ ठीक नहीं है। काफ़ी समय से वो दिक्कतों का सामना कर रही है और अब थक गई है। तो मेरी दोस्त जानना चाहती है कि क्या कुछ किया जा सकता है। मैडम, आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? देखिए, उसकी एक बेटी है और उसे डर है कि अगर उसने केस फाइल किया तो वो और उसकी बेटी दोनों मुसीबत में पड़ सकते हैं। जी जी जी। और आप चाहती हैं कि मैं आपकी दोस्त की मदद करूं? देखिए मैडम, मैं एक लॉयर हूं और केस की कॉन्फिडेंशियलिटी को बहुत सीरियसली लेता हूं। आप टेंशन मत लीजिए, सच से बताइए, ये केस आपका ही है ना? हेलो हेलो हेलो। पर शिराज क्लाइंट का वीडियो ऐसे इंटरनेट पे डाल देना, कल को उसने कंप्लेंट कर दी तो? अरे अम्मी, परमिशन लेके डाली है, ऐसे थोड़ी डाल दूंगा, लॉयर हूँ। मतलब क्लाइंट की सेफ्टी की परवाह नहीं है तुमको? अरे आजकल ये सब करना पड़ता है। आप लोगों के टाइम में जैसा नहीं है, बैठे बैठे कचहरी में केस मिल गया। इसको ना आप एडवर्टाइजिंग समझ लो। जैसे ये जानकी का वीडियो आया तो तुरंत एक क्लाइंट का फोन आ गया सिमिलर केस के लिए। जितने लोग तारीफ करेंगे उतना ही लॉयर अच्छा समझेंगे लोग। पता नहीं, हमारे टाइम में तो वही लॉयर अच्छा माना जाता था जो अपने क्लाइंट को उसका हक दिलवा दे। मरियम का फोन आया था, उसकी बेटी लॉ करना चाहती है, तो जानकारी मांग रही थी, तो मैंने कहा बेस्ट है तुमसे ही बात कर ले, क्योंकि हमारे टाइम में तो कचहरी में बैठे बैठे केस मिल जाते थे। जूता उतारने के बाद हाथ धो लेना। सॉरी, मैं कल रात डर गई थी, इसलिए कॉल बीच में ही कट कर दिया। अरे मालती जी, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है।
मैंने कल भी आपसे कहा था कि इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी की चिंता मत करिए आप। अब ये बताइए कि इस बारे में अपने परिवार से बात की आपने? पापा तो है नहीं और माँ ये सब हैंडल नहीं कर पाएगी। शिराज जी, मेरी बेटी छोटी है और मुझे उसकी फिक्र है। अरे नहीं, आप चिंता मत करिए। देखिए, वायलेंस के कई पहलू होते हैं और आपके यहाँ तो इमोशनल, फिजिकल और इकोनॉमिक वायलेंस का केस बनेगा। मुझे किसी को जेल नहीं भिजवाना है। हाँ, तो बिना जेल भेजे आपका काम करा देंगे मैडम। आप केस तो फाइल कीजिए। थैंक यू शिराज जी। मैंने आज तक किसी वकील को कभी अप्रोच नहीं किया, मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। फिर आपका वीडियो देखा तो अपना तो काम है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कोर्ट से जस्टिस मिले। फिर ये इतना आसान नहीं होगा शिराज जी। मेरे ससुर पूरा जोर लगा देंगे कि फैसला मेरे हक में ना हो। मैं मिनिस्टर कैलाश नारायण दीक्षित की बहू। हेलो 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 शिराज जी, आप हैं ना? हाँ, हेलो, मैं हूँ। ये आप सही कह रही हैं, थोड़ा मतलब ये आसान तो नहीं होने वाला है। आप सच बताइए, मेरा कोई चांस है कि नहीं? देखिए मैडम, ये मिनिस्टर साहब के सामने आपकी बातों पे यकीन दिलाना थोड़ा टफ तो होगा। सही कहा आपने। मिनिस्टर साहब को छोड़कर कोई मेरी बात पर विश्वास क्यों ही करेगा? अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप समझिए। देखिए, ऐसे केसेस में ना थोड़ी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। ये आप समझ रही हैं, मतलब जल्दबाजी में नहीं कर सकते हैं। शिराज जी, टाइम नहीं है मेरे पास। मेरी गलती है। मुझे इस केस के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। मैं अपनी बेटी की मुश्किल और बढ़ाना नहीं चाहती। आई एम सॉरी। अरे मैंने आपका टाइम नहीं मैडम, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आप पूरी बात। हेलो हेलो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। मेरे वीडियोस देखती है इसलिए मुझे फोन किया। कैलाश नारायण दीक्षित की बहू है। कौन, वो मिनिस्टर? बड़ी हिम्मत वाली लड़की है कि घर में दीक्षित के होते हुए एक लॉयर को अप्रोच कर रही है। केस तो बड़ा है, मीडिया अटेंशन भी मिल जाएगा। तो ले लो। हाँ, लेकिन मालती को लगता है कि केस जीतना उतना आसान नहीं होगा। ऐसा उसे लगता है या तुम्हें? मम्मी, आप तो जानती हैं ना, पूरे शहर में एक जज ऐसा नहीं होगा जो दीक्षित को जानता ना हो। मजिस्ट्रेट सर भी उनके दोस्त हैं। पुलिस भी कोऑपरेट नहीं करेगी। सिस्टम ही करप्ट है हमारा। सिस्टम को तोड़ने के लिए भी लॉ सिस्टम में ही है। हाँ, लेकिन ये लोग लॉ से ऊपर है ना। अब केस जीतने के लिए दीक्षित मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है तो सोचो उस लड़की के साथ क्या क्या कर सकता है। शिराज, तुम अपने वीडियोस में तो बहुत बोलते हो कि अगर आपके पास लॉ की सही जानकारी है तो आपसे केस कोई नहीं जीत सकता। अम्मी, ऐसे वीडियोस में बोलना बड़ा आसान होता है। इतना बड़ा केस है, हार गया ना तो करियर खत्म हो जाएगा। केस तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। ये प्याज काटा है, प्याज का ना भरता बना दिया। क्या हाल है? जानकी आई? फोन नहीं आ रही है। नहीं आ रही मतलब? उसका मैसेज आया था कि केस फाइल नहीं करेगी। घर में किसी को खबर हो गई, पता नहीं कौन बता दिया। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आता मरियम खाला की बेटी आने वाली थी। और स्कूल कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। एक्चुअली भाई, मैंने लॉ के फॉर्म्स फिल करके रखे हैं। मुझे आपकी तरह लॉयर बनना है। मेरी तरह? हाँ, आपके सारे वीडियोस देखे हैं मैंने, और अच्छे होते हैं। एक्चुअली भाई, मैं सोच रही थी कि कॉलेज के साथ साथ आपकी तरह से वीडियोस बनाना भी शुरू कर दूं। देखो, फ़ोन अच्छा है मेरे पास, पर पापा से बोल के एक बढ़िया सा कैमरा भी ले सकते अरे हैं। वो वीडियोस में ऐसे ही बनाता हूँ, तुम उस पर ध्यान मत दो। तुम्हें अच्छा लॉयर बनना है ना, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, कॉलेज पे ध्यान दो। एक अच्छा लॉयर को सारे लॉज गूगल की तरह याद होने चाहिए, समझी तुम? वो तो सबको याद होते हैं ना भाई। अब सारे लॉस पता होने से कोई अच्छा सा लॉयर थोड़ी ना बन जाएगा।
मुझे आपकी तरह बनना है, फेमस। आज जल्दी आ गए? हाँ, वो कुछ काम नहीं था। उसके फोन का वेट करोगे बहुत देर हो जाएगी। केस लड़ने को तैयार थी। अब तुम्हारी बारी। चाय। हेलो। हेलो मालती जी, सॉरी इस वक्त फ़ोन करने के लिए। आपके आसपास कोई है तो नहीं? क्या हम अभी बात कर सकते हैं? आपने कहा था ना आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो क्या हम अभी केस के डिटेल के बारे में बात कर सकते हैं? फिर कल मिलकर केस फाइलिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट कर देंगे। सिंपैथी दिखाने के लिए तो केस नहीं ले रहे आप। जीतने के लिए ले रहा हूँ। आपको क्रिमिनल केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सिविल केस भी फाइल कर सकती हैं। आप मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकती हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। पर क्या आपका उसी घर में रहते हुए केस फाइल करने का इरादा है या अलग हो गया? मैं कहाँ जा सकती हूँ? अदिति का स्कूल भी यही है। देखिए, केस फाइल करते ही घर पे एक नोटिस जाएगा। आपके घर का माहौल और बिगड़ सकता है। टेंशन की बात नहीं है, हम प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए भी फाइल करेंगे। आप अपनी माँ से बात करने की कोशिश कर सकती हैं, या कोई भी अपना जिस पर आप विश्वास करती हैं। मुझे अदिति और खुद के लिए एक नई शुरुआत चाहिए। और ये आपका हक है। लॉ के ऊपर कोई नहीं है मालती जी। ये केस हम मिलकर लड़ेंगे। सच और कानून दोनों आपके साथ खड़े हैं। हम लोग साथ मिलकर एक रिटन स्टेटमेंट भी ड्राफ्ट कर लेंगे, ताकि आपको ये सारी चीजें बार बार रिपीट ना करनी पड़े। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके दस्तखत चाहिए। थैंक यू मालती जी, ये केस लड़ने का एक और चांस देने के लिए। मैं आपको नहीं, अपने आप को एक और चांस दे रही हूँ।
ऐसी ही और मूवीज देखिए Amazon MX प्लेयर पर, वो भी बिल्कुल फ्री। हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट शिराज हसन आप लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में 3 में से 1 महिला घरेलू हिंसा की शिकार है और इनमें से 2% से भी कम औरतें पुलिस या कोर्ट से मदद मांगने जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसका जवाब है हमारा लीगल सिस्टम, जहां जजमेंट्स तो मिल जाते हैं पर इंसाफ नहीं होता। और हम लॉयर्स भी इसी लीगल सिस्टम का एक हिस्सा हैं। तो हमें खुद से सवाल करना होगा कि आखिर हम अपनी अदालतों को कैसे मददगार और सुरक्षित जगह बनाएं। तो आइए बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में और इस एक्ट से आप लोग क्या क्या रिलीफ पा सकते हैं।